सबसे अच्छी बात आमिर की ये है कि वो फिल्म को टोटलिटी में देखता है। बकर साहब ने मुझे पहली फिल्म के लिए ट्रेन किया। हिटलर के बाद अगर कोई इस दुनिया में दूसरा आदमी आया तो मेरा बाप। और वो शादी 50 रुपए में हुई थी, कोर्ट मैरिज। सीरियल कर रहे तो अरे तेरा करियर तबाह हो जाएगा। इस इंडस्ट्री में 3 स्टेजेस है। एक है काम ढूंढना, दूसरा है काम करना, और तीसरा है अपने पैसे निकालना। सारी कास्टिंग फिल्म की मैंने की है, लेकिन ये एक कैरेक्टर है भल्ला का जो विनी जी मेरे साथ लड़े हैं आपको लेने के लिए। राज जी जितने अच्छे डायरेक्टर है ना, उतने ही अच्छे एक्टर भी है। वो क्राइम मास्टर गोगो का कैरेक्टर पहले टीनू आनंद साहब ने किया था। रॉबर्ट, इस हरामजादे को लिक्विड ऑक्सीजन में डाल दो। लिक्विड इसे जीने नहीं देगा और ऑक्सीजन इसे मरने नहीं देगा। मैं आपको ये बता दूं कि मेरे फादर अजीत साहब वो शख्स है जिन्होंने सलीम खान साहब को इंदौर से बॉम्बे लाया। कड़की के ज़माने का दोस्त जिसे सारा शहर सलमान खान के नाम से जानते हैं। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड ठिकाना। ऑटोबायोग्राफी ऑन ठिकाना में आज जो पर्सनालिटी हमारे साथ है, इनके बारे में मैं बस यही कहूँगी कि सारा शहर इनके पिता को लायन के नाम से जानता है, और ये खुद है भल्ला। जब इनके पिता अजीत जी ने हिंदी फिल्मों में विलेनस रोल्स निभाए तो ऐसे क्लासिक रोल्स निभाए कि उन्होंने विलेन को हीरो से ज़्यादा बड़ा बना दिया। ग्लैमरस विलेंस होते थे, उनके कपड़े, उनके चश्मे, उनकी बियर्ड स्टाइल जो आज की डेट में हीरो लोग करते हैं, वो उन्होंने विलेन बनकर किया था। और इन्होंने जब अपने ही पिता के कैरेक्टर को, विलेन वाले कैरेक्टर को थोड़ा सा ट्वीक करके कॉमेडी में बदला, तो फिर इनका वो रोल भी एकदम क्लासिकल हिट हुआ और आज भी इन्हें भल्ला के रूप में जाना जाता है। इनके उस किरदार को इतना पसंद किया गया कि इन्होंने अंदाज अपना अपना के बाद और भी कुछ फिल्में की, तो उन फिल्मों में भी इनका नाम भल्ला ही रखा गया। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। मेरे साथ है लेजेंडरी विलेन अजीत जी के बेटे शहजाद खान जी। शहजाद जी, वेलकम टू बॉलीवुड ठिकाना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके बॉलीवुड ठिकाना में मुझे बुलाने का। जी बहुत बहुत शुक्रिया। शहजाद जी, सबसे पहले तो आपको कांग्रेट्स करना चाहूंगी कि अंदाज अपना अपना फिर से रिलीज हो रही है और आप उस फिल्म का हिस्सा थे और ऐसा रोल निभाया कि वो रोल ही अमर हो गया। हाँ, उसमें अमर प्रेम भी है जी और रॉबर्ट और भल्ला जी। ये बताइए आपकी एंट्री इस फिल्म में कैसे हुई? ये दुख भरी दास्तान आपको भी मैं सुना देता हूँ। जी ऐसा है कि इससे पहले मेरी शुरुआती दौर थी मेरी। उस वक्त हम नए नए अंडे से बाहर निकले थे जी। सबसे पहले तो मैंने अपने फादर से कहा कि मुझे एक्टर बनना है। ये नहीं क्योंकि मैं उनका बेटा हूँ, बट मैं बचपन से मुझे एक्टिंग का शौक था। आई वाज वेरी पैशनेट अबाउट इट। स्कूल में भी करता था और जहाँ जहाँ कॉलेज में भी किया। तो मेरे फादर ने कहा, बेटा मैं तुम्हारे लिए कोई फिल्म तो बनाऊंगा नहीं। अच्छा। हाँ, और ना मैं तुम्हारे लिए कहीं फ़ोन करूँगा। अच्छा। हाँ, तो तुम जाओ अपना स्ट्रगल करो। वो समझे कि भाई ये जाएगा, धक्के वक्के खाएगा, फिर आ जाएगा। लेकिन वो ये भूल गए कि अगर वो पठान है तो मैं भी तो पठान हूँ। यस। तो मैंने कहा, भाई अब जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। हाँ। और फिर कहते हैं सर पे कफन बांध के हम निकल पड़े। हाँ। पहली फिल्म मुझे मिली इत्तेफाकन एज अ हीरो, जिसका नाम था सोमंगल शनि। अच्छा जी, पहला नीलानी साहब उसके फाइनेंसर थे। उसके दौरान मुझे मिल गई कयामत से कयामत तक, जो इत्तेफाकन आमिर खान साहब की पहली फिल्म थी। उस वक्त ये मैगजीन आती थी, ट्रेड गाइड, और स्क्रीन पेपर आता था। तो उसमें हमें पता चल जाता था कि कौन सा प्रोड्यूसर क्या बना रहा है, क्या कर रहा है। अच्छा, उसमें डिटेल्स आती थी, कौन सी जी। और फिल्मों के कलेक्शंस भी, ट्रेड गाइड में फिल्म के कलेक्शंस भी आते हैं। आज इस फिल्म ने इस हफ्ता इतना कलेक्शन किया, ये सब चीज़ें थी। तो इट वॉज वेरी ईजी, और 1-to-1 होता था इंटरेक्शन डायरेक्टर्स के साथ, या जो भी डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, 1-to-1 इंटरेक्शन होता था एक्टर का। तो हम भी अपने पोर्टफोलियो, पहले हमने क्लासेस की, एक्टिंग क्लासेस। उसके बाद फिर हमने हॉर्स राइडिंग, फाइटिंग, जू पे जाके फाइटर सिखाता था? अजय देवगन के पिता तो नहीं सिखाते? नहीं, बकर साहब ने मुझे पहली फिल्म के लिए ट्रेन किया। फिर एक फिल्म थी धरती पुत्र, उसके लिए मुझे, उसके एक्शन मास्टर थे श्याम कौशल जी। तो उनके लड़के आते थे हमें हॉर्स राइडिंग और वो सब ना सिखाने के लिए। तो ये सब प्रोसीजर के थ्रू हम गए। फिर
कुछ चंद रईस दोस्तों से हमने हैंड लोन लिया और एक बढ़िया सा जेपी सिंघल साहब उस वक्त बहुत बड़े जी बहुत ही मशहूर और बहुत ही क्लासिक फोटोग्राफर जी, थे यस यस। और उनका रेट उस वक्त काफ़ी अच्छा खासा था। उनसे रिक्वेस्ट तो करके आपने लोन क्यों लिया, डैडी से मेरा बाप, नहीं दिए? अल्लाह, हिटलर के बाद अगर कोई इस दुनिया में दूसरा आदमी आया तो मेरा बाप खास करके मेरे लिए तो हिटलर थे वो। अच्छा। आप यकीन नहीं मानेंगे, जब मैंने अपनी 10th स्टैंडर्ड की एग्ज़ाम दी तो जो वेकेशन होती है ना, हाँ मेरे फादर ने क्या कहा, बोला ऐसा है कि मेरे दोस्त की ऑफिस है कुलाबा में, तुम वहाँ रोज़ जाओगे, हाँ। काम करोगे, पॉकेट मनी तुम्हें आज से नहीं मिलेगा, ओके। वो जो स्टाइपेंड मिलेगा तुमको उससे तुम्हारा गुजारा करना पड़ेगा। और जो स्टाइपेंड मिलता था उससे ज़्यादा तो मेरे घर के नौकरों की तनख्वाह थी। आप समझे, क्योंकि मेरे जो ग्रैंडफादर थे मरहूम बशीर अली खान साहब, हाँ वो जो थे वो निज़ाम के आर्मी में थे, जी। तो मेरे फादर को उन्होंने बिल्कुल वैसे ही ट्रेनिंग दी, ओके। तो सेम ट्रेनिंग उन्होंने आपको भी दी, मुझे दी दुनियादारी के लिए तैयार जी। किया। और जब मैं वो ऑफिस जाता था तो वहाँ पर जो स्टाफ थे, लोग थे, बोलते थे यार तुम्हारा बाप तो ये ऑफिस खरीद सकता है, तुम यहाँ एक न्यू वो इंटर्न की तरह काम कर रहे हो। बोले देखो, मैं ना घोड़ा होता है ना, मैं वैसा हूँ, मैं सीधा देखता हूँ, उन्होंने जो बोला बस। इत्तेफाक उसमें आप यकीन मानिए मुझे इतनी तमीज़ नहीं थी कि ट्रेन से उतरा कैसे जाता है, मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया, ओह, गलत पैर निकाला और ट्रिप हो गया और वो सब, तो 15-20 दिन महीना प्लास्टर में भी रहा, लेकिन उसके बाद भी मेरे बाप को रहम नहीं आया, रहम नहीं है, फिर वो भी। जाओ ठीक हो गए तो जाओ। ओके। तो ये बात थी, तो आप बाकी तो आप समझ मतलब सकते हैं। फिल्मों में तो उनके विलेनस रोल्स देखी, पर्सनल लाइफ में भी वो स्ट्रिक्ट नहीं विलेनिश नहीं थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे, स्ट्रिक्ट थे मतलब। बहुत strict। आप उनकी आंखों के इशारों से हम समझ जाते थे वो क्या कहना चाह रहे हैं, अच्छा, आप समझे। तो कह सकते हैं कि एक जो क्लोज या दोस्ती वाली बॉन्ड होती है फादर सन में, वो आपकी मेंटेन नहीं हुई पिताजी से, एक स्ट्रिक्ट। अगर मैं आपको मिसाल दूं तो ये सोचिए आप कि हमारी बॉन्डिंग ऐसी थी जैसे एनिमल में अनिल कपूर और रणबीर कपूर की थी। ओके ओके आप ओके, इस किस्म का था। समझ में आ गया। तो उन्होंने कभी तारीफ नहीं की, ये बहुत अच्छा किया तुमने, ये किया, हमेशा बोला नहीं ये थोड़ा बेटर हो सकता था, ये तुमने ठीक नहीं किया, ये ये सब चीज़ें। बिल्कुल जब मैंने एनिमल फिल्म देखी तो मैंने लगा यार ये तो मेरा किरदार तो नहीं चुराया इन्होंने। बहरहाल हम ऑफिस जाने लगे, फिर नासिर साहब के वहाँ गए, वो साइन करना पड़ता है ना कहीं बड़ी ऑफिस में, कहीं जी भी जाओ हाँ। तो साइन करना पड़ता है, साइन करके तो कम से कम 45 मिनट में बाहर वेट कर, बाकी और भी एक्टर्स थे लाइन में। हाँ। जब मैं गया अंदर तो मैंने कहा सर आप नासिर साहब मुझे आपके साथ काम करना है, ये है वो है। बोला अच्छा, बोला हीरो तो हमारा फाइनल हो चुका है, वो देखो हमारा हीरो। तो बड़ी सी ऑफिस थी उनकी महबूब स्टूडियो के बिल्कुल सामने, तो वो आज जैसे लोग आमिर खान के नाम से जानते हैं। मैं बोला हीरो नहीं तो आप विलन दे दीजिए, हीरो के दोस्त का रोल दे दीजिए, कुछ तो दीजिए, लेकिन मुझे आपके साथ काम करना है। और ठीक है मियाँ, आप अपना एड्रेस लिखवा दो, नंबर लिखवा दो। जब एड्रेस नंबर लिखा, जब उन्होंने देखा, बोला यार तुम हामिद मियाँ, मेरे वालिद का नाम असली नाम हामिद। बोले ये हामिद मियाँ के घर में तुम क्या करते हो? मैंने कहा मैं उनके घर में रहता हूँ, इत्तेफाकन मैं उनका बेटा हूँ। इतनी गालियाँ दी उन्होंने, तुमने पहले क्यों नहीं बोला, ये है वो। बोले उन्होंने मना किया है कहने से। अच्छा। तो फिर वो समझ गए, बोले हाँ मैं जानता हूँ उसको, क्योंकि इत्तेफाकन मेरे ददियाली रिश्तेदारी है नासिर साहब से, ताहिर साहब से, अच्छा। सब शाहजहांपुर के प्रोडक्ट्स हैं। ओके ओके। तो बोले मैं जानता हूँ उसको, ये ठीक है बेटा, कुछ होगा तो मैं बताऊंगा। आमिर खान के साथ कैसी बॉन्डिंग रही? आमिर के साथ बहुत अच्छी, बहुत ही नाइस, वेरी डाउन टू अर्थ, एंड ही स्टिल द सेम, स्टिल द सेम। मतलब जो इनिशियल स्टेज पे थे वो एक्टिंग के, तब भी ऐसे ही थे, सीरियस एकदम सिनेमा को लेकर। जी जी जी, काम को लेकर, क्राफ्ट को लेकर। जी जी जी, काम को लेकर। उस दौरान आमिर खान ने शादी कर ली थी और फैमिली में बताया नहीं था, क्या सेट पर कुछ पता चला था इस बारे में? नहीं, हमें सेट पे नहीं पता चला, लेकिन सूत्रों ने बताया। हाँ। और वो शादी 50 रुपए में हुई थी, कोर्ट मैरिज। अच्छा।
आई वॉज सपोज टू बी वन ऑफ द गवास, अच्छा। बट इत्तेफाकन एज यूजुअल मैं थोड़ा लेट पहुंचा, जब तक वो लोग निकल चुके थे और वो शादी हो गई थी। शादी करके फिर दोनों अलग अपने अपने घर में चले गए, हाँ। और अब फिर वहाँ से उनकी शादियों का करियर शुरू हुआ। पहली शादी। रीना दत्ता सेट पर आती थी तब? वो जी जी नहीं, वो सिर्फ उस गाने में थी, पापा पापा कहते जिसमें हैं मैं सब। था, मैं थाल हाँ, बजा रहा था हाँ, ना, हाँ, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, तो उसमें रीना थी। तो सेट पे सबको पता था कि शादी कर ली है? नहीं नहीं नहीं, किसी को नहीं, किसी को नहीं नहीं, पता ये था। पता था कि दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, हाँ। बट ये किसी को नहीं पता था कि शादी वादी हुई। अच्छा, मतलब वो सीक्रेसी मेंटेन की गई जी, थी क्योंकि जी। आमिर लॉन्च हो रहे थे एज ए हीरो, और जी इसलिए जी 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 ये फिल्म काफी सक्सेसफुल थी। जी। और इस फिल्म ने क्या आपके लिए कुछ और रास्ते खोले काम के? हाँ, रास्ते खोले। आ, उसके बाद मुझे धरती पुत्र मिली। अब उससे उससे पहले मुझे पुरानी हवेली मिली, हाँ, हॉरर फिल्म, जो बड़ी कि बड़ी क्लासिक फिल्म। जो पसंद किया की। राम से सो गया काम हाँ, से। हाँ। उसमें 2 हीरो थे, हाँ। पहला भी मैं था, दूसरा भी मैं था, अच्छा। क्योंकि पहला हीरो दीपक पराशर था। हाँ, हाँ, तो वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हाँ। रहा। अलीबाग गए, पंचगनी हाँ। गए, सब वहाँ पर गए। उसके बाद और उस वक्त ऐसा होता था कि हम जब ऑफिस जाते थे तो प्रोड्यूसर कहते थे यार बेटा इसमें तुम्हारे लिए कुछ नहीं, लेकिन अगली में तुम्हारे लिए मैं करूँगा। तो ऐसे कम से कम 20-25 अगली जो है हाँ। मैं वर्बली साइन कर चुका था। ओह, अच्छा। तो जब मैं 26वीं के पास गया हाँ। तो बोले बेटा इसमें नहीं, लेकिन अगली में। तो मैंने कहा सर पता नहीं मैं आपकी अगली कर पाऊंगा या नहीं। तो देखने लगे, बोले यार साला कल का आया हुआ लड़का बोल रहा अगली कर पाऊंगा या नहीं। बोले मैं ऑलरेडी 25 अगली कर रहा हूँ। तो वो भी हंसने लगे। तो इस तरह से देखिए, इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा जो है आपको सब्र जो है ना वो करना पड़ता है, और एक्टर को उसके क्राफ्ट के पैसे नहीं मिलते, वो जो सेट पे आके बैठता है ना उसके पैसे मिलते हैं। ये बात है। कभी बिना काम किए रहे? हाँ, बहुत टाइम रहे। कैसे सर्वाइव किया उस टाइम? काम नहीं किया तो फिर इवेंट कर लिया। कोई कहीं रिबन काटने चले गए, कहीं ये ऊपर वाले का ये करम रहा है। अच्छा। सीरियल्स की काफ़ी हमने जी। जब सीरियल्स को लोग करना मतलब उसको बहुत ही मतलब बुरी नज़र से देखते थे। बिकॉज़ आप फिल्में कर रहे हैं और फिर जी 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 उस वक्त तो वीकली ज़्यादा होती थी, तो बहुत ही होता है सीरियल कर रहे तो अरे तेरा करियर तबाह हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो फिनिश हो जाएगा। क्यों आपको लगता है कि ऐसा मतलब नीचा देखते हैं टीवी को? व्हाई? जबकि अंदाज अपना फिल्म की बात करें तो उसे टीवी ने बहुत बड़ा बनाया, सैटेलाइट ने बड़ा बनाया। जबकि उस वक्त शेखर सुमन साहब ने इतने पैसे कमाए टीवी से। यस यस, मूवर्स एंड शेकर्स से। देखिए मैं ऐसा है खुशबू जी के, मैं वो इंसान हूँ कि मैंने काम को कभी मना नहीं किया। टीवी हो, फिल्म हो, अब तो वेब सीरीज और भी सब दूसरी चीज़ें आ गई हैं, लेकिन उस वक्त मोस्टली टीवी होता था, फिल्म होते थे। तो मैं हमेशा मैंने काम पे ध्यान दिया। मैंने ये नहीं देखा टीवी है, एक्टिंग वहाँ भी करनी है। सर्वाइवल दे रहा है, अगर फिल्मों में काम नहीं मिल रहा तो एक्टर्स को सर्वाइवल दे रहा है। एग्जैक्टली, क्योंकि उस वक्त हमारे एक्टर्स ने कसम खा ली थी कि हम साल में 1 या 2 फिल्में करेंगे। अब जब मेरे डैडी का दौर था तो बच्चन साहब हो गए, धर्म जी हो गए, विनोद खन्ना साहब हो गए, शशि कपूर साहब हो गए, इन सब की 30-40 फिल्में फ्लोर पे होती, और मेरे डैडी 5-5, 6-6 शिफ्ट्स करते थे। आप समझे? और जब रेवोल्यूशन आया कि भाई नहीं हम 1 या 2 फिल्म करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे, वो तो ऊपर वाले ने खुदा ने टीवी को भेज दिया। ठीक है भाई, रोजी तो देनी है उसको, तो हम सब टीवी में लग गए, जुड़ गए। करियर के इनिशियल स्टेज में कभी विदाउट वर्क रहना पड़ा है कि कुछ काम ही नहीं है? नहीं, काम देखिए, जब काम नहीं होना तो काम ढूंढो, वो भी एक काम है। इस इंडस्ट्री में 3 स्टेजेस है। एक है काम ढूंढना, दूसरा है काम करना, और तीसरा है अपने पैसे निकालना।
पैसे निकालने वाला किस्सा बताइए, कहाँ आपके पैसे अटके गए? नहीं वो मैंने उन्होंने मुझे काम दिया, मैं सोचता हूँ वही बड़ी बात है, छोड़ो। हाँ। पैसे मैंने कभी पैसे को लिए किसी प्रोड्यूसर का काम या किसी प्रोड्यूसर के साथ ये कुछ नहीं भाई, नहीं है नो प्रॉब्लम, आज नहीं कल दे देना, नहीं है मत देना। अक्षय कुमार का एक किस्सा है कि एक बार एक प्रोड्यूसर ने उनके पैसे नहीं दिए थे, प्रोड्यूसर के घर गए, उसके वहाँ से म्यूजिक सिस्टम और वो सब उठा के लेके आए। अक्षय ने एक इंटरव्यू में बोला कि आपने कभी ऐसा कुछ किया? नहीं मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने ऊपर वाले के हाथ पे छोड़ दिया। देखो कहते हैं ना, जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरे 10 दरवाजे खुल जाते हैं। और मैंने खुद 2 फिल्में बनाई, इत्तेफाकन वो कैंस फेस्टिवल में चली गई। आपका वाला कैंस फेस्टिवल मुझे पता है, डब्बा बंद। लेकिन मेरे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थे जी। मेरे प्रोडक्शन मैनेजर को कि हमारे आर्टिस्ट जैसे ही सेट पे आएंगे उनका मेकअप लगने से पहले उनकी पेमेंट कर दो, पूरी पेमेंट, पूरी पर डे, जो ताकि पर डे आर्टिस्ट पर, अच्छे से, ताकि वो, क्योंकि relax मैं होके। खुद एक एक्टर हूँ, हाँ, मैं जानता हूँ कि कितनी इनसिक्योरिटी रहती है, शाम तक दिमाग में ही चलता रहता है पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, और दोस्ती में लोग फायदा उठाते हैं, फायदा कराते नहीं। करेक्ट करेक्ट। आप समझे, दोस्त बोल के लोग फायदा उठाते हैं। अरे यार तू उधर एक्स ले रहा है तो तू मेरे से पैसे लेगा, पहले तो ये बोलते तू मेरे से, तो ये लोग को समझना चाहिए कि भाई अगर ये पेट नहीं होता तो हम एक दूसरे के लिए सब फ्री काम करते हैं। यस यस यस। तो दे डोंट अंडरस्टैंड दैट। और मैंने, आप मेरे किसी भी एक्टर से पूछ सकते हैं, मैंने कभी किसी पहले पैसे, ताकि ना एक क्लियर हो जाए। कयामत से कयामत तक में जूही चावला जी के साथ क्या मेमोरीज है? वेरी स्वीट। हम लोग उस वक्त मेकअप वैन्स नहीं होती थी, गाड़ी एम्बेसडर में बैठे रहते थे, गर्मी होती थी तो एसी ऑन कर लेते। उनकी मम्मी भी थी उस वक्त उस आउटडोर में। वो बड़ी अच्छी मेमोरीज थी। हम लोग पार्टी करते थे, गाना गाते थे, बॉन फायर होता था, बहुत अच्छा। आमिर खान के लिए कहते हैं कि प्रैंकस्टर है, क्या कभी सेट पर कोई प्रैंक किया इस मूवी के शूट? मेरे साथ तो नहीं किया। अब पता नहीं बाकी उसने क्या प्रैंक की क्या नहीं, मुझे आइडिया नहीं। मोस्टली वो जो क्यूएस सिक्योरिटी में जब उसके दोस्त वगैरह आए थे ना, जो खंडाला में कुछ पोर्शन था, वो सब वो अब सारे अपने जो दोस्त जो उसके हकीकत के दोस्त थे उनको बुला लिया। हाँ। अच्छा। तो वो उनके साथ कुछ प्रैंक किया होगा, तो मुझे आइडिया नहीं, बट हमारे साथ बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छा, इनफैक्ट वेरी हेल्पिंग। और वो इतना अच्छा है कि अगर उसको लगता है कि ये लाइन सामने वाले आर्टिस्ट को बोलनी चाहिए तो वो बोलता है यार आप बोलिए। अच्छा। हाँ, कोई डायलॉग खुद का भी जी अगर लगता है कि नहीं इट शुड बी कमिंग फ्रॉम यू, तो उनको दे देते हैं अपने डायलॉग्स भी। उसकी सबसे अच्छी बात आमिर की ये है कि वो फिल्म को टोटलिटी में देखता है। वो फिल्म को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखता, वो फिल्म को एज अ फिल्म देखता है। ये बहुत बड़ी खूबी है उसमें। पहली फिल्म के दौरान ही कोई ऐसा मोमेंट हुआ जब लगा यार ये परफेक्शनिस्ट वाला कीड़ा उनके अंदर तब से है? हाँ, वो तो मुझे पहले शॉट में लगा, या फिर वो हाँ पहले शॉट में लगा, उसमें भी तो काफी रीशूट हुआ था। हाँ, तो पहले शॉट में मुझे लग गया था ऐसा अच्छा है, अच्छा है। अच्छा, जब तक अच्छा नहीं आता वो सेटिस्फाइड नहीं यस, और उससे ज्यादा बड़ा परफेक्शनिस्ट तो मंसूर खान। यस, हाँ ऑफ कोर्स। आमिर अगर इतना है तो मंसूर इतना है परफेक्शन के मामले में, आप समझ गए। तो दिन बढ़ते जाते शूट के, तो वो कभी ऐसा टायरिंग नहीं लगता अरे यार नहीं वो नहीं। उस वक्त देखिए पर डे का मामला, हम सब नए थे। और अच्छी होटल थी, अच्छा ऊटी का मौसम था, और एक ग्रुप बन गया था हम लोगों का। तो अब शूटिंग करते थे, फिर अपने होटल में जाते थे, पार्टी वार्टी करते थे। कहते हैं कि सारी स्टार कास्ट और सब कुछ नया था, तो फिल्म को बेचने में काफी दिक्कत आई थी, डिस्ट्रीब्यूटर्स को कन्विंस करना मुश्किल हो गया था। जी। कितना टाइम लगा था? क्या स्टोरीज है इसमें? ये सब स्टोरीज मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि वो सब प्रोड्यूसर का डिपार्टमेंट होता है। हम लोग मजदूर लोग हैं, अपना काम किए, दिहाड़ी मिली तो सलाम वालेकुम, नहीं मिली तो वालेकुम सलाम, और करके निकल गए। इंतजार रहा कि फिल्म कब आएगी, बिकॉज़ इट टुक टाइम। हाँ, इंतज़ार रहा, लेकिन उसके बाद हम दूसरी चीज़ों में, फिल्मों में, इसमें वो हो गए, मसरूफ़ हो गए। तो
एन एक्टर, अगर देखिए, अगर एक्टर के पास काम नहीं है तो उसको काम ढूंढना है, हाँ। वो भी एक काम है। हाँ। तो एनीवेज वो बिजी रहता ही है, हम्म। क्योंकि जो 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक जो बिल्स आते हैं ना, उसके लिए हम पूरा 30 दिन काम करते, ताकि 1 से 10 के बिल्स में हम डिफॉल्ट ना हो। क्या मूवी के पोस्टर्स लगाने आप भी गए थे सड़कों पर? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं तो गया आप था। उस ग्रुप में नहीं नहीं, गए? मुझे पता भी नहीं था। अच्छा अच्छा। हाँ, मुझे पता भी नहीं था। अंदाज अपना अपना पे आते हैं अब कि कैसे आपकी एंट्री हुई इस मूवी में। ऐसा है कि उससे पहले मैंने एक फिल्म की थी विनय सिन्हा जी की, आ, अभी तो मैं जवान हूँ। ओके। आपको अगर याद हो तो गुलशन कुमार जी ने हम्म। 3-4 वीडियो फिल्में लॉन्च की जी। थी। लाल दुपट्टा मलमल का, हाँ जी। बाहर आने तक, हाँ एक जी। हमारी फिल्म थी अभी तो म्यूजिकल फिल्म्स थी ये। जी। हम्म। तो उसके वो विनय जी को मिला, वो फिल्म मिली थी एज अ ओके। प्रोड्यूसर। ओके। विनय जी ने अमजद खान साहब को डायरेक्टर ले लिया, हम्म। ठीक है, जिनके बिजनेस मैनेजर थे वो अच्छा। विनय जी। तो आई एम वेरी लकी कि मैंने अमजद खान साहब के साथ, मतलब द डायरेक्टर अमजद खान, या उनके साथ काम काम किया। किया। तो उसके बनते बनते कुछ, मतलब एक अच्छी बॉन्डिंग हो गई, बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग हो गई। और देखिए, इंडस्ट्री में गॉडफादर का होना ज़रूरी है। और विनय जी एक किस्म से, जब अपना फादर प्रमोट नहीं कर रहा है तो ऊपर वाला किसी न किसी को वो भेज ही भेज देता देता है। और गॉडफादर के रूप में वो मेरे लिए थे। और उस वक्त उन्होंने मुझसे कहा था कि जब हम फीचर फिल्म बनाएंगे तो हम आपको ज़रूर लेंगे। ये किस्सा बहुत ज़रूरी है सुनना आपके लिए और आपके दर्शकों के लिए। मुझे अभी भी याद है, स्क्रीन पेपर आया था, फ्राइडेज को आता था वो, हमारे यहाँ वेडनेसडे को आ जाता था। तो मैं स्क्रीन पेपर पढ़ रहा था, तो मैंने सेंटर स्प्रेड देखा, अंदाज अपना अपना, आमिर खान, सलमान खान, रवीना टंडन, करिश्मा कपूर, विनय सिन्हा फिल्म्स, अच्छा। राज संतोषी साहब डायरेक्टर। ओके। मैं अपना नाम ढूंढ रहा हूँ, यार लगता है ये भी अगली की तरह गई। बस मेरा इतना कहना था कि फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन की घंटी बजी, सबने फ़ोन अपने अपने उससे उठा लिए। हेलो, हम विनय सिन्हा बोल रहे हैं। तो मैंने बोला हाँ 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 विनय जी, हाँ। सब जो हमारे जो काम वाले थे, कौन कौन बोले बोला भाई साहब फ़ोन रखो, मेरा फ़ोन है। तो फिर बोले आप किधर हैं? बोला हम घर पे हैं। आप फ़ौरन सनी सुपर साउंड आ जाइए। ओके। तो मैं बोला ठीक है, मैं आता हूँ। मैं पहुँचा सनी सुपर साउंड। तो वहाँ पहली बार मेरी मुलाकात राज संतोषी साहब से हुई, जिनकी ऑलरेडी घायल रिलीज़ हो चुकी थी, नेशनल अवार्ड मिल चुका था, और पता नहीं और कितने सारे अवार्ड्स मिले। तो राज जी से मुलाकात हुई। फिर राज जी ने कहा देखो, सारी कास्टिंग फिल्म की मैंने की है, लेकिन ये एक कैरेक्टर है भल्ला का जो विनय जी मेरे साथ लड़े हैं आपको लेने के लिए। ओके। मैं बोला ये तो उनका प्यार है और उनका वादा भी है। तो अच्छा, राज संतोषी साहब के फादर पीएल संतोषी साहब थे, जी। उनके साथ मेरे डैडी ने एज ए हीरो काम किया था। तो हो सकता है राज जी भी मेरे डैडी के किसी ज़माने में फ़ैन हो या उनको देखा हो, बचपन में। तो राज जी ने कहा स्टेट मैनेजर का रोल है जो थोड़ा क्रूकेड है और ये सब करता रहता है, उल्टी सीधी हरकतें, प्लान्स बनाता रहता है, ये सारी उन्होंने चीज़ें मुझे समझाई सुनाई, पूरा कैरेक्टर। और कहा कि लेकिन आवाज़ तुम्हारे डैडी, वाली अंदाज है। और हाँ, अंदाज और आवाज़ डैडी वाली। अच्छा। मैंने कहा ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, इट्स इन माई जीन्स। और वो खुद, अच्छा सबसे अच्छी बात क्या है कि राज जी जितने अच्छे डायरेक्टर है ना, उतने ही अच्छे एक्टर भी है वो। अच्छा। जी। मसलन कि एक एक कैरेक्टर को वो परफॉर्म करके बताते हैं। रियली? जी। मेरा तो पूरा सबका पूरी लाइनें वाइनें सब उनको बाय हार्ट। तो मेरा पूरा, तो मैंने सोचा भाई ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, जो ये कर रहे हैं ना इन्हीं की नक
बहुत आसान हो जाता है डैडी के करना। स्टाइल में राज जी की नकल। हाँ, राज जी की जो मैंने डायलॉग्स थे जी वो जी सारे। जो डायलॉग्स थे ये सब चीज़ थी, एंड दैट्स हाउ। फिल्म से एक डायलॉग हो जाए। मेरे नए प्लान के मुताबिक तेजा साहब, करोड़ों का फायदा, एक खून, ये काम आप मुझ पे छोड़ दीजिए। मैं उन्हें ऐसी मौत मारूंगा कि उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि वो मर चुके हैं। बहुत ही सही, मतलब डायलॉग्स आपका जो भी जितने भी सीन्स थे रॉबर्ट और भल्ला के, सुपर्ब सीन्स थे। तो जब आप शूट कर रहे थे तो आपको सीन्स पहले दिए जाते थे और उस टाइम बनाए जाते थे, मतलब किस तरह से आपके डायलॉग्स प्रिपेयर किए गए थे? सीन सुबह सुबह आ जाते थे एकदम हाँ गरम तवे से, नो। हाँ हाँ दिलीप शुक्ला साहब रात भर लिखते हाँ थे, हाँ आते थे, फिर राजी हम सबको बिठाते थे हाँ और बोलते थे भाई ये सीन है, वो हाँ पढ़ते थे हाँ, और बोलते भाई तुम हम लोग अपने अपने, करो। क्योंकि कॉमेडी जो है वो इम्प्रोवाइजेशन से यस और बेटर होती है, जी जी। और इस तरह से सीन्स उभर आए। हाँ फिर उन सब के वो होते सजेशंस होते थे, जो हाँ अच्छे लगते थे वो रखते थे, जो नहीं समझ में आता था वो नहीं रखते थे, हाँ। लेकिन वो उभर के आए। उस टाइम आपको ऐसा लगा कि मैं मतलब क्या कर रहा हूँ, ये इतना बड़ा बनेगा या नहीं बनेगा? क्या फीलिंग थी उस टाइम जब आप सीन्स करते? नहीं, मुझे तो मेरी तो फटी रहती थी, हाँ टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि हम नए थे। हम्म, मेरे सामने परेश रावल साहब है, हाँ विजू खोटे साहब है, जी। ये सब धुरंधर यस एक्टर्स हैं। एक्टर्स, कॉमिक टाइमिंग, मतलब जी परेश जी जी तो। जी जी। हम तो भाई कहते हैं ना वो मुर्गी के वो अंडे, जो चूजा जो नया नया निकला हुआ है, तो कहीं मेरे वजह से रीटेक ना हो, हाँ कहीं मैं फॉल्टर ना करूं। क्या ये प्रेशर भी था कि डैडी की मिमिक्री करूंगा या डैडी वाला रोल करूंगा तो जज ना हो जाऊं कहीं? नहीं, वो तो प्रेशर था ही नहीं। नहीं था। मुझे ये प्रेशर था कि ये जो प्रेशर कुकर्स मेरे आगे पीछे बैठे हैं, मेरे साथ जो सीन में है, इनके सामने जो है हाँ। आई शुड नॉट फॉल्टर। फिल्म की शूटिंग करने में राजकुमार जी को काफी दिक्कतें आई थी क्योंकि स्टारकास्ट में काफी डिस्प्यूट था। ये बहुत फेमस है कि आमिर और सलमान, इन दोनों में भी कुछ क्लैशेस थे टाइमिंग को लेकर। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मैं आपको बताऊं, हम लोग वो मड आइलैंड पे शूट कर रहे थे, जी। वो सीन जिसमें वो बाथरूम वाला पोर्शन है ना। हाँ, जहाँ सलमान का पेट जी खराब होता है। जी, वो डायरिया वाला। यस। उसके बाद मेरा वो जो गुलदस्ते वाला, हाँ ठीक है। तो वो ऐसा होता था कि हम लोग बांद्रा में रहते हैं, हाँ हमारा कॉल टाइम होता था 9 बजे, ओके। और आमिर साहब जो थे वो हम जाते थे राइडिंग सीखने के लिए, राइडिंग करने के लिए। हॉर्स राइडिंग सीख रहे थे जी वो? जी जी। ओके। तो वो वहाँ सुबह 5 बजे या 6 बजे जाते थे, हाँ 1 डेढ़ घंटा करके हाँ वो सीधा लोकेशन पे पहुँच जाते थे। ओके। कितनी बार तो उन्होंने खुद नहीं दरवाज़ा खोला हम लोग के लिए। अच्छा। तो उसमें आप कैसे कह सकते कि कोई जल्दी कोई लेट। ओके। और कभी कोई रास्ते में गाड़ी खराब हो गई या कोई पंक्चर हो गई, तो ये सब मतलब जो कह रहे हैं कि सलमान खान का आना थोड़ा डिलेड होता था, तो वो ओकेजनली हुआ या हमेशा ही ऐसा पैटर्न नहीं था? नहीं 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 रहा। नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं वो मतलब कभी गाड़ी खराब हो गई रहा। हाँ या कभी कुछ मसला हो गया हाँ। तो एक अलग बात है, अच्छा। लेकिन वैसा नहीं, ही वाज ऑलवेज ऑन टाइम। बिकॉज अभी आमिर खान ने ऑन रिकॉर्ड खुद कहा कि हाँ, यही इंसिडेंट उन्होंने कहा कि मैं सुबह 6-7 बजे सेट पर होता था, बट ये नहीं बताया कि हॉर्स राइडिंग होती थी इसलिए वो जल्दी जाते थे मड आइलैंड। ये जो अंदर की बात जी। है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो हकीकत है वो बता रहा हूँ। यस। जो और रवीना और करिश्मा, इनमें भी प्रॉब्लम्स थी, दोनों एक दूसरे से बात नहीं करती थी। वो क्लाइमैक्स के वक्त थी, अच्छा। ड्यूरिंग द क्लाइमैक्स, नॉट बिफोर दैट। तो क्या क्या दिक्कतें आई सेट पर, कैसा माहौल रहता था? माहौल देखिए, सब प्रोफेशनल्स है, हम्म, तो ऐसा कभी कुछ लगा ही नहीं हम्म। कि कुछ प्रॉब्लम है। अपना शॉट देते थे और अपने अपने। बिकॉज कई सारे सीन्स में तो साथ ही थी, उन्हें पिलर से बांधा जी गया या जी जो जी भी, जी तो जी, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं और अपने सीन्स करने तो। बहुत अच्छी है, बहुत हाँ। बाखूबी निभाया उन्होंने। अच्छा। हाँ हाँ। आमिर खान ने बताया कि इस फिल्म में 4 लीड थे और चारों लीड आपस में बात नहीं करते थे, सबका अपना अपना प्रॉब्लम चल रहा था। ये बात तो आमिर ही बता सकता है, मुझे तो कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं लगा। इस फिल्म को रिलीज होने में भी काफी टाइम लग गया, बनने में, रिलीज होने में, क्या रीजन रहा? बहुत सारे रीजंस थे, बहुत सारे डेट्स का था, उसके
और सलमान की फिल्में हम आपके हैं कौन, ये वो सब वो आ गई, उसके बाद दूसरी फिल्में आ गई, तो बहुत सारी चीज़ें थी। तो एक और ये इस स्केल की फिल्म बनाना सबकी बस हाँ की भाई, बात नहीं है स्टार कास्ट इज वेरी बिग। जी। और फिर राज जी जो है उनको कोई चीज़ नहीं अच्छी लगती थी, वो देखते थे फिर बोलते नहीं यार। इनफैक्ट क्राइम मास्टर गोगो का कैरेक्टर पहले टीनू आनंद साहब ने किया था। अच्छा, तो वो हाँ शूट कर पूरा चुके थे शूट कर चुके थे। कंप्लीट? जी जी पूरा अच्छा क्लाइमैक्स। अच्छा। फिर गोगो को बिल्टअप देना था कि ये अचानक कहाँ से आ गया क्लाइमैक्स में, उससे हाँ पहले तो उसके लिए हमारे कभी कपड़े ले जा रहे हैं, कभी साइकिल ले जा रहे हैं, कभी कुछ ले जा अच्छा। रहा है। हाँ तो जब कांटेक्ट किया गया तो टीनू साहब जो है वो थे नहीं, वो किसी और फिल्म के लिए यूएस या कनाडा में थे। ओके। फिर शक्ति कपूर साहब को लिया गया और और फिर फिर वापस दोबारा रीशूट किया गया। ओके, तो ऐसे शक्ति कपूर जी की जी एंट्री जी हुई। जी 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 जी। महमूद साहब, जगदीप साहब, अरे इनके साथ सर काम करके क्या एक्सपीरियंस मेरा है? तो सीन नहीं था, लेकिन मैं जाता था सेट में, हाँ आई यूज्ड टू डेली गो, जहाँ हाँ भी शूटिंग हाँ। होती थी मैं आई यूज्ड टू गो। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो फिल्म थिएटर्स में इतनी चली नहीं थी जितनी उम्मीद की थी इस फिल्म से। नहीं नहीं, जब रिलीज हुई थी 25 वीक्स चली थी। अच्छा। हाँ सिल्वर जुबली किया बट तो। कहते हैं कि तब लोग कनेक्ट नहीं कर पाए। फिल्म इंडस्ट्री में भी सटायर था एक तरह से फिल्म के अंदर एक पोर्शन, वावा प्रोडक्शन वाला। नहीं वो ऐसा था कि कभी कभी चीजें वक्त से पहले रिलीज हो जाती है। यस, अहेड उस ऑफ वक्त टाइम। दौर था म्यूजिकल रोमांटिक फिल्मों यस का। यस यस यस। अब उसमें ये कॉमेडी आ गई जो बहुत ही अच्छी कॉमेडी, वन साफ सुथरी लाइनर्स आ वन रहे हैं लाइनर्स। सामने से डायलॉग जी। में, हाँ। तो इसके लिए लोग कनेक्ट नहीं कर पाए उस नहीं टाइम कनेक्ट में। पाए। अब उसकी इसकी म्यूजिक वो थोड़ी सी अलग किस्म की थी। बहुत क्लासिक, एकदम जी अलग ही। क्लासिक क्लासिक। तो इसीलिए हो सकता है लोग कनेक्ट नहीं कर कनेक्ट पाए। नहीं कर पाए। फिल्म जब टीवी पे चलने लगी तो कैसे आपको पता चला कि ये फिल्म टीवी पर बड़ी हिट है? मतलब आपकी आपका जो कैरेक्टर है वो अब ट्रेंड बन गया है। जब लोग मिलते थे वो कहते थे हमने हाँ 50 बार देखी, हमने 100 बार देखी। हाँ कुछ लोग कहते हैं हमने अपने लैपटॉप पे लोड करके रखा है, जब हाँ हम डिप्रेस होते हैं हम फिल्म देखते हैं। हाँ। लोगों के रिस्पॉन्स से हमें हम्म। पता चल जाता था। तो जब ये फिल्म टीवी पर इतनी बड़ी हिट हुई तो क्या प्रोड्यूसर्स की तरफ से एक्स्ट्रा आपको पेमेंट की गई? पेमेंट की बात ना करो तो बेहतर है। अरे कौन ऐसा प्रोड्यूसर है जो हिट होने के बाद पैसे देता है? शूटिंग के दौरान पैसे दे दे वही गनीमत है। बट विनय जी बहुत अच्छे पे मास्टर थे। उन्होंने सारा पेमेंट सबका क्लियर किया। इनफैक्ट कुछ एक्टरों ने तो अपनी प्राइस ड्यूरिंग मेकिंग बढ़ाई। अच्छा। जी। अभी अगर अंदाज अपना अपना 2 बनती है तो आपको क्या लगता है कि कौन लीड एक्टर्स हो सकते हैं उस फिल्म के? अमर प्रेम कौन बनने चाहिए? मेरे ख्याल से इसके ऊपर ना पोल होना चाहिए, पब्लिक पोल होना हाँ चाहिए हाँ कि भाई अगर अंदाज अपना अपना बनी जाए, हाँ बनाई जाए जी पार्ट 2, जी। तो पब्लिक पोल रखना चाहिए कि उनको 4 ऑप्शंस देने चाहिए। हाँ। लेट द पब्लिक डिसाइड। आपके हिसाब से कौन लगता है आज के एक्टर्स में जिनकी ट्यूनिंग अमर प्रेम वाली आएगी? इट्स वेरी डिफिकल्ट। हाँ आज के एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत ये है, लेकिन जो सलमान और आमिर कर गए हाँ। वो नहीं मिटा सकता कोई। क्या अंदाज अपना अपना 2 बन रही है? बिकॉज आमिर खान ने अभी रिसेंटली हिंट दिया था अपनी बर्थडे के दिन, वो राजकुमार संतोषी के साथ स्पॉट भी हुए थे अपने घर पे, तो एक लोगों को उम्मीद दे दी कि इट्स इन मेकिंग या आ रही है फिल्म। ये इसका जवाब 2 ही लोग दे सकते हैं। एक है विनय साहब की बेटी प्रीति सिन्हा जी। और दूसरे हैं आमिर खान खुद है। अच्छा। और बने तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी। भल्ला इज ऑलवेज देयर। यस। आपका कैरेक्टर तो ऐसा हुआ कि आगे फिल्मों में भी आपके कैरेक्टर के नाम जानबूझकर भल्ला ही रखे गए। जी। भल्ला ने आपके लिए अच्छा तो किया लेकिन एक हर्डल भी लगा दिया कि लोग आपको टाइपकास्ट करने लगे। जी जी मुझे उस बात वही उसी किस्म के रोल्स। मिलने लगे, लेकिन मैं करता गया। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, काम करते रहो बस। हाँ। अजीत जी ने देखी थी फिल्म? उन्होंने काफी साल बाद देखी। क्या और रिएक्शन था? उन्होंने कहा दोबारा ये हिमाकत मत करना। आपके फादर साहब की बहुत स्टोरीज है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो एक्टिंग को लेकर इतने पैशनेट थे कि अपनी किताबें बेच के वो मुंबई आ गए थे। जी 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 जी। कॉलेज की किताबें बेच के वो मुंबई आ गए थे। हाँ। ऐसा था कि वो हैदराबाद के रहने वाले, और उनके मेरे एक जो ग्रैंडफादर थे वो जी। टोटली अगेंस्ट। अगेंस्ट वो मिलिट्री वाले। हाँ तो दोनों का बड़ा नॉर्थ एंड साउथ वाला
मामला था। तो वो अपनी किताबें, और जिस स्कूल में गए, जिस कॉलेज में गए, इनफैक्ट नरसिम्हा राव साहब भी 2 साल सीनियर थे, उसी कॉलेज के थे वो, वरंगल के या क्या वहाँ पर हैदराबाद। तो सब जो टीचर्स, प्रोफेसर्स और प्रिंसिपल, वो सब कहते हैं यार तुम यहाँ टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, जाओ तुम फिल्मों में ट्राई करो, खूबसूरत आदमी हो, जाओ फिल्मों में ट्राई करो। तो उनको एक्चुअली उनके दिमाग में ये बात, ये वायरस डाला गया। अच्छा, आप कि फिल्मों में समझिए, try जी जी, फिल्मों में ट्राई करो। तो आखिर में उन्होंने फिर वो किया जो उनको करना था। हाँ, बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने, हाँ। बहुत स्ट्रगल किया। एक वो किस्सा जो मैं बहुत जगह भी पढ़ा है, बट आपके मुंह से मैं फिर से सुनना चाहूंगी कि वो पाइप्स में रहे थे, जो जी सीमेंट के पाइप्स जी होते जी हैं। जी जी जी, उन्होंने मुझे खुद दिखाया। जी। वो एक बार हम टाउन जा रहे थे, तो वो पाइप्स बड़े बड़े जो लगते हैं ना सीमेंट के, जो नाले जिसको कहते जी हैं अंडरग्राउंड वाले, जी। बोले ये देख रहे हो मियां? बोला हाँ। बोले मैं इसमें रहा हूँ, कई रातें मैंने उसमें गुजारी। फिर वहाँ का जो कोई गुंडा था, हाँ वो आया उनसे हफ्ता वसूलने। हाँ। तो बोले काया का हफ्ता? हाँ। बोले नहीं, यहाँ के पैसे लगते हैं। तो दोनों में मारपीट हुई। हाँ, वो उन्होंने धो दिया उस गुंडे को। आपके पिताजी ने? हाँ, दूसरे दिन से लोग उनको उनको हफ्ता देने लगे। बोला भाई मैं कोई गुंडा नहीं हूँ, मैं यहाँ काम करने आया हूँ। चाय वाले के यहाँ जाए तो चाय वाला पैसा न ले, पूरा उनका वो एक ऑरा बन गया। अच्छा, हाँ तो आप ये कह सकते हैं कि डॉन तो बहुत जवानी में बन गए। हाँ फिर उन्होंने एज अ हीरो काफी फिल्में की। जी। फिर उनकी मुगले आजम बड़ी यादगार फिल्म है, कल्ट क्लासिक है वो जी। भी। नया दौर, हम्म हलाकू, टावर हाउस, हम्म द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। एंड उसके बाद फिर एक दौर आया जब ब्लैक एंड वाइट से कलर का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो फिर फिल्में महंगी हो गई। जी। अच्छा, ही हैज वर्कड विद ऑल द बेस्ट ऑफ हीरोइंस। यस। उस वक्त की टॉप हीरोइंस जो मीना अच्छा। कुमारी जी, मधुबाला जी, सब जो नलिनी जयवंत जी, जी। उन सब के साथ काम किया। लेकिन इत्तफाकन उनके कुछ फिल्में एज अ हीरो नहीं चली। तो फिर ऐसा हुआ कि कलर का दौर आ गया, फिल्में महंगी हो गई। तो उनके बड़े अच्छे दोस्त थे राजेंद्र कुमार साहब, सिल्वर, जिनको जुबली जी, कुमार कहते जी, हैं। जुबली कुमार। तो उनकी फिल्म बन रही थी सूरज, और जिसमें विजयंती माला जी, कुमार साहब और एक और विलन थे उसमें। तो जब विजयंती माला जी ने सुना कि भाई ये विलन का कैरेक्टर ये एक्टर कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा भाई मैं नहीं करूँगी फिल्म। और साउथ वाले बहुत पहले से उनका प्लान रहता है कि 3 महीने के अंदर ये, चौथे महीने में ये, ना सब पूरा प्लान चॉक्ड आउट रहता है। तो वो आए दौड़े दौड़े, मैं नाम बोल रहा हूँ, कुछ एलवी प्रसाद या कुछ नाम था उनका। बोले यार ऐसे सर, सच प्रॉब्लम सर, दिस। So he said, okay, I will speak to one friend. Okay. If he agrees, then अच्छा। तो उन्होंने मेरे फादर से बात की। और सबसे अच्छी बात उन्होंने ये की कि उन्होंने उनसे कहा कि ये, इसको आप विलन नहीं, इसको एज ए एंटी हीरो देखिए। तो एंटी हीरो बात वाली उनको समझ में आई। हाँ यार विलन नहीं, तो एंटी हीरो है। एंटी हीरो, यस। वहां से उनका विलन का सफर शुरू हुआ। जी। पर्सनल लाइफ में भी वो डायलॉग्स ऐसे ही बोलते थे, ऐसे ही बात नहीं करते थे? पर्सनल लाइफ में तो अलग वैसे तरीका था? हाँ, अलग तरीका था। लेकिन वो मूवी के लिए ही उन्होंने, जी जी जी, और उनका वो स्टाइल चल पड़ा। स्टाइल चल पड़ा। हाँ, एक डायलॉग पिताजी का हो जाए, वो ऑक्सीजन वाला, मतलब बहुत ही पसंद किया जाता है वो। इंस्पेक्टर प्रभाकर पहुंच के यहाँ दौड़ भाग कर, बड़ी बड़ी बातें करना तो बहुत आसान है, पानी बिना मछलियां कैसे तड़पती है। सारा शहर और उसके तमाम सैटेलाइट्स मुझे लॉयन के नाम से जानते हैं, और इस शहर में मेरी वही हैसियत है जो जंगल में शेर की होती है। विश यू बेस्ट ऑफ लक। एक वो भी डायलॉग था कि इसको, रॉबर्ट, इसको लिक्विड ऑक्सीजन में डाल दो, वो वाला याद दिलाई थी। याद है आपको वो? जी जी जी। हाँ, वो रॉबर्ट, इस हरामजादे को लिक्विड ऑक्सीजन में डाल दो। लिक्विड इसे जीने नहीं देगा और ऑक्सीजन इसे मरने नहीं देगा।
ये बहुत अभी अभी की जनरेशन मतलब बहुत ट्रेंड करता है, ये वाला डायलॉग बहुत पसंद करते हैं लोग। और रॉबर्ट और उसके मोना डार्लिंग वाले तो मतलब जी इतने कॉन्वर्सेशंस, लायन के, रॉबर्ट के जोक्स, एक अलग ही ट्रेंड चल पड़ा है ये। फैन क्लब है, इनफैक्ट यूएस में मुझे बुलाया गया जी। था उनके फैन क्लब के द्वारा। हाँ। ऑनर किया गया मुझे कि भाई हम लोग यहाँ पर अजीत फैन क्लब चलाते हैं। ओह जी जी वाओ, जी मतलब एक स्टाइल, ग्लैमरस विलन्स, जी। मतलब चश्मे उनके लिए महंगे, एक बियर्ड शेपिंग उनके लिए, सूट बूट, और मुंह में जो सिगार हुआ करता था, मतलब एक अलग ही स्टाइल। जी जी जी। आज हीरो वो लोग वो स्टाइल कैरी करते हैं। हाँ पहले विलेन ऑर्डर देता था और हीरो को मरवाता था, जी ठीक है, एंड में हीरो जीतता था लेकिन ऑर्डर करता था विलेन, फिर बाद में इक्वेशंस चेंज होती रह गई। लेकिन उनके इस किरदार की वजह से मुझे बहुत भुगतना पड़ा स्कूल में। क्यों? कोई जल्दी दोस्त नहीं बनने। अरे यार इसका बाप तो बहुत बुरे बुरे काम करता है, हीरोइन की माँ को छेड़ता है, हाँ, हीरोइन को छेड़ता है, किडनैप करता है। स्मगलिंग करता है, हाँ ये सब सोना। चीज़ मतलब दे बच्चे जो थे यस, वो उस डरते चीज़ को थे। बहुत सीरियसली तो ले लेते। चाइल्डहुड में आपके कोई फ्रेंड्स स्कूल में नहीं थे? नहीं, मेरा एक ही दोस्त था अच्छा। स्कूल में जो आज की तारीख में बहुत बड़ा इंटीरियर डिज़ाइनर है। मुस्तफ़ा ईसा नाम है उसका, ओके। ईसा एसोसिएट्स के नाम से। वो एक ही दोस्त था मेरा। हर वक्त वही रहता था, मैं उसके साथ रहता था और आज भी वो मेरे दिल में रहता है और अच्छा। मैं उसके दिल में रहता हूँ। अच्छा, क्या बात है। और कड़की के ज़माने का दोस्त जो आज जिसे सारा शहर सलमान खान के नाम से जानते हैं। हाँ। जी जी जी। अच्छा। मैं आपको ये बता दूं कि मेरे फादर अजीत साहब वो शख्स है जिन्होंने सलीम खान साहब को जी। इंदौर से बॉम्बे लाया। यस, मैं ये किस्सा आपसे पूछने वाली थी। जी जी जी। तो बहुत क्या ही कहानी है ये, हम बताइए। ये ऐसा है कि मेरे डैडी वहाँ शिकार के लिए जाते थे। अच्छा। तो सलीम अंकल जो थे उनके जो फादर थे वो पुलिस में बहुत ऊंचे ओहदे पे थे। ओके। तो ये बहुत मेरे डैडी की खिदमत करते थे वहाँ पर, देखभाल करना ये सब चीज़ें। और इनको एक्टिंग का शौक था और बड़े खूबसूरत। हाँ, वेरी वेरी हैंडसम। तो बातों बातों में उन्होंने कहा कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ ये वो। मेरे डैडी कहा कि आप आ जाइए बॉम्बे। बॉम्बे आए, फिर मेरे डैडी ने उनको फिल्म भी दिलाई। आप शॉक्ड होंगे, नाम मैं भूल रहा हूँ उस फिल्म को, साहिर मिस्र या कौन सी ऐसे कुछ, आप देख लीजिएगा। उसमें मेरे डैडी हीरो, हेलेन आंटी हीरोइन, अच्छा। और सलीम अंकल जो है वो विलन। अच्छा, विलेन का रोल उन्होंने, ये तो मतलब एकदम अलग कॉम्बिनेशन है, जो विलेन है वो हीरो का रोल कर रहा है हाँ मेरे डैडी और जो ने, हीरो बनना है वो विलेन। अरे भाई मेरे डैडी ने तो, मेरे डैडी की फिल्मों में डैडी मेरे हीरो होते थे और प्राण साहब जो थे वो विलन थे। अच्छा। हाँ, एज ए हीरो भी उन्होंने बहुत लंबी इनिंग्स खेली। ओके ओके। बहुत लंबी इनिंग्स खेली उन्होंने एज ए हीरो। तो इस तरह से दौर शुरू हुआ, यहाँ तक कि जो सलमा आंटी हैं, सलमान की मम्मी, जी। वो मेरे डैडी के डेंटिस्ट की बेटी थी। अच्छा। जी 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 जी। माहिम में उस वक्त हम लोग का घर था। और मेरे डैडी वहाँ जाते, साथ में सलीम अंकल भी रहते थे और वहाँ से उन दोनों का इश्क हुआ और उसके बाद जाके सलमान खान हुआ। ओके ओके, तो आपने मतलब बचपन से अब खान जी फैमिली जी से जी जी एसोसिएटेड जी है। जी जी जी। तो सलमान के बचपन के कुछ किस्से शेयर कीजिए। नहीं वो मैं नहीं शेयर कर सकता। यही जरूर कहूँगा कि बहुत ही अच्छा लड़का है सलमान। मतलब दूसरों के दुख को समझने वाला है। बस यह है कि उसके कान में फूंकने की देरी है। उसके कान में आप फूंक दीजिए, वो he'll go out of his way to help you. Okay. That much I can vouch for him. And सलीम अंकल तो खैर उनकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। कभी कोई मस्ती की हो, कहीं फंसे हो, सलमान ने आपसे हेल्प मांगी हो ऐसे बचपन में? नहीं, ऐसी कभी हालात हमने आने ही नहीं दी, क्योंकि हमको पता है हम दोनों के बाप मतलब अब ऑब्वियसली जो मेरे उनके डैडी मेरे डैडी के साथ थे, बहुत करीब थे, तो वो दोनों की मिजाज एक थे। ओके। तो एक किस्म से सलीम अंकल की जो स्कूलिंग है वो मेरे डैडी के अंडर हुई है, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जी ग्रूमिंग। जी जी जी। एंड सलीम अंकल ने भी जैसे ही उन्होंने जंजीर और मेरे ख्याल से यादों की बारात या, तो ही ऑल्सो पेड बैक इन हिज वे।
और वो कैरेक्टर ट्रू टू लाइफ कैरेक्टर ऑफ था। कोर्स। डैडी सलीम अंकल ले गए उनको शायद इंदौर या कहाँ या भोपाल, वो कैरेक्टर से मिलाया तेजा से, और पूरे उनके मैनरिज्म्स दिखाए ये सब ना। तो रियल में उनका नाम तेजा ही था? हाँ, उनका नाम तेजा ही था। तेजा ही, और ही वाज रियल ये गैंगस्टर। वाज अ रियल। और पापा को उनसे मीटिंग करवाई, उनके जी जी मैनरिज्म जी, दिखाए। मेरे डैडी एक हफ्ता रहे वहाँ पर पूरा। अच्छा जी। अच्छा, वाओ, क्वाइट अ गुड स्टोरी। वो एक बार सोना मोना डार्लिंग वाला। किसी ने बॉस से पूछा आपको कौन सी दो चीज़ें सबसे ज़्यादा पसंद है, तो मुझे मोना और सोना ये दोनों सबसे ज़्यादा पसंद है, और मोना के साथ सोना, क्योंकि अब सोना हो गए 1.25 लाख रुपए 10 ग्राम। कहते हैं कि आपके पापा आपको इंडस्ट्री में लॉन्च करने से इसलिए भी डरते थे बिकॉज कुमार गौरव का फेलियर उन्होंने देखा था, और उन्हें डर था कि मतलब मेरे बच्चों के साथ भी ऐसा हो सकता है। हाँ भाई, कुछ मैंने भी ऐसी सुना है। नहीं, आप ही ने सुना है कैसे? मैंने ऐसा सुना है जी कि हालांकि कुमार गौरव साहब की फिल्म तो बहुत बड़ी हिट थी, लव जी स्टोरी, जी। लेकिन उसके बाद जो फिल्में उनकी हम्म। किसी वजह किसी कारण नहीं चली। जो मेन एक रीजन आता है कि फादर का भी काफी इंटरफेरेंस फिल्मों में रहता था, या एक्चुअली हमने जो आंखों से देखी नहीं जी चीज़ उसके लिए हम कुछ कह नहीं जी, सकते, करेक्ट करेक्ट। हाँ। बट उनका एहसान हमेशा रहेगा कुमार अंकल का, क्योंकि उन्होंने मेरे वालिद को विलन बनाया, अच्छा। और एक उस मुकाम पे वो यस पहुंचे यस एज अ विलन, जो यस जिस मुकाम पे एज अ हीरो नहीं पहुंच पाए। यस यस यस। वो हीरो से भी ज्यादा चार्ज करते थे जी विलेनस जी रोल्स के जी लिए। जी। वाओ। और ही इज अ लेजेंड, ऑफ कोर्स ही इज अ लेजेंड। अभी मैं सामने तस्वीर देख रही हूँ, मतलब आइकन है, इज आइकन। गॉड्स बीन काइंड। यस यस। सलमान खान के पिछली कुछ फिल्में अभी अगर देखा जाए तो सिकंदर उन्होंने ईद पर रिलीज की, जी। और फिल्म को अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, और पिछली कुछ फिल्में भी सलमान की अच्छी नहीं चली। इस टाइम को आप कैसे मतलब डिफाइन करेंगे? मैंने सलमान के साथ लास्ट फिल्म की थी भारत, हम्म, वो तो अच्छी चली थी जी। और अच्छी फिल्म भी थी, हम्म रेड गुड कंटेंट एंड हम्म ऑल। अब बाकी फिल्में मैंने सिकंदर तो मैंने अब तक देखी नहीं है, जो भी फीडबैक मिल रहा है वही मैं सुन रहा हूँ। हम्म जब तक मैं देखूंगा नहीं तब तक मैं कुछ कहूँगा हम्म कह नहीं पाऊंगा, लेकिन ये ज़रूर है कि हम्म, टाइगर जिंदा है और टाइगर जिंदा रहेगा। जी आप समझे? जी। ठीक है, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव हर अब इसमें आता है, हर हीरो की लाइफ में आता है। अब जब जंजीर के लिए बच्चन साहब को साइन किया गया था तो उनकी भी उस वक्त 8-10 फिल्में फ्लॉप थी। जी उसके बावजूद प्रकाश मेहरा साहब ने और सलीम अंकल अड़ गए, सलीम अंकल अड़ गए कि नहीं साहब, जंजीर के लिए, क्योंकि जंजीर के सबसे पहले अप्रोच किया गया था धर्म जी को, उन्होंने मना कर दिया। देव साहब को, देव साहब ने कहा जी। इसमें गाना नहीं है, हीरो गाना हाँ नहीं गा रहा, तो मैं हाँ। क्या करूँगा। फिर राजकुमार साहब, उन्होंने कहा कि वो तो बिजनौर का तेल लगा, कुछ तेल लगा तो जिसकी बदबू मुझे अच्छी नहीं लगती। ये सब यू नो हाँ। तो और पहले से ही जो थे सलीम अंकल जो थे वो चाहते थे कि ये किरदार ओके बच्चन साहब निभाए। ओके। बच्चन साहब के साथ आपने बड़े मियाँ छोटे मियाँ फिल्म में भी काम किया है, कैसा एक्सपीरियंस रहा? बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, हम्म बहुत ही डिसिप्लिन्ड और बहुत ही मतलब उनसे सबक सीखना चाहिए हम सबको। हाउ ओबीडियंट, हाउ डिसिप्लिन्ड, पंक्चुअल, हम्म डायरेक्टर्स की एक एक चीज़ सुनना, एक एक चीज़ वो करना, हम्म बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखने को मिलती। मैंने इनफैक्ट इत्तेफाक देखी, अब मेरे फादर की लास्ट फिल्म थी गैंगस्टर, जो देव साहब ने बनाई थी, ओके और देव साहब की लास्ट फिल्म मेरे साथ थी चार्जशीट, जो ओके। देव साहब ने खुद बनाई और ओके। उसमें काम भी किया एज ए हीरो। तो क्या इत्तेफाक है। यस। बच्चन साहब के लिए उस टाइम काफ़ी टफ दौर था, जो उनका प्रोडक्शन हाउस था वो भी फ्लॉप हुआ था, और वो मतलब एक फेज से गुजर रहे थे। क्या कभी ऐसा स्ट्रेस भरा माहौल सेट पर दिखा, जो उनके मेंटल स्ट्रेस जो उस टाइम चला? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, भी नहीं। बिल्कुल उससे पहले उसका, पहले उससे पहले ही, उससे उससे पहले। पहले ही, और उसके बाद वापस वो फिल्मों में जी आए थे, और क्योंकि गोविंदा उस टाइम बड़े स्टार थे तो जी बच्चन साहब के साथ ये फिल्म की गई थी, ऐसा कहते हैं। जी।
इस फिल्म में फिर से एक इक्वेशन ऐसी थी कि एक हीरो बच्चन साहब जो टाइम पर आते हैं, और गोविंदा के लिए तो बहुत लोग कहते हैं कि वो टाइम पे नहीं आते हैं। टाइम की बात है। क्या कभी कोई ऐसा इंसिडेंट ऐसा है? बहुत इंसिडेंट्स देखे हमने, लेकिन एक मुझे याद है, हम लोग रामोजी में शूटिंग कर रहे थे। चीची भाई ने डेविड साहब से कहा कि मेरी बीवी आ रही, मैं जा रहा हूँ उसको रिसीव करना। पता है रामोजी और एयरपोर्ट कितना दूर है। बोले ठीक है, जाना, जल्दी आ जाना। वो गए, शाम हो गई, कोई पता नहीं। फिर फ़ोन आया उनका, यार मैं बॉम्बे आ गया, मैं कल आऊँगा। लेकिन डेविड साहब की बात माननी पड़ेगी, वो उनको पता है कि उन्होंने कुछ 15-16 फिल्में शायद चीची भैया के साथ की, तो उनको पता है कि कैसे, अगर वो नहीं भी है तो उनके बगैर काम नहीं रुकना चाहिए। प्रोड्यूसर का नुकसान ही, प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर। तो उन्होंने काम तो चलता रहा। तो कुछ 4 दिन बाद आए वो। गोविंदा कहते हैं कि उस दौरान, इस फिल्म के दौरान, उन्होंने अमिताभ बच्चन से पहले ही माफी मांग ली थी। कहते ना, इतना मत गुदगुदाओ के रोना है, आप इतना उतना ही करो जितना आप कर सकते हैं। बहुत सारे किस्से उनके, अब मैं बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि जो भी हो, गोविंदा का मैं भी बड़ा फैन रहा हूँ। बिग एंटरटेनर। Yeah, and he is a complete package. Yes. He's a very good actor. Yes. He can make you cry, he can make you laugh, he can do anything. Yes. So ऐसे बहुत सारी उनके किस्से हैं, बट मैं यही दुआ करता हूँ ऊपर वाले से कि वो वापस आए और छा जाए सबके दिलों में। He should come back and give it a try, and with discipline. Yes. आपके भला के किरदार ने तो सभी को हंसाया है, लेकिन पर्सनल लाइफ में आपके स्ट्रगल्स काफ़ी रहे हैं, बी इट योर मदर्स हेल्थ या पापा की जो मैरिजेस रही, जो डिस्प्यूट्स रहे प्रॉपर्टी को लेकर, ये सारी चीज़ें आपने कैसे सॉर्ट आउट की? मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा कि मेरा मिजाज जो है ना, एक फ़कीराना मिजाज है जी। मैं जितना हो सकता है अपने ऊपर स्ट्रेस लेने की कोशिश जो है कम से कम करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि भाई ऊपर वाले, तूने हमें भेजा है, हम तेरी जिम्मेदारी है, और तुम्हारे पास हम वापस आने वाले हैं। अब मुझे इस सिचुएशन में से आप ही निकालिए, क्योंकि हम खुदा नहीं हैं। खुदा किसी भी बंदे को उतनी तकलीफ देता है जितना वो सह सकता है। एंड इट्स बेटर कि हम बदला ले या हम ऐसा कुछ करे, सो बेटर लीव द बॉल इन हिज कोर्ट। आपके पिताजी बहुत बिजी एक्टर थे, फैमिलीज भी थी, 2-3 फैमिलीज जो ध्यान रखने की रहती, तो कभी अलोन फील हुआ कि पिता का टाइम नहीं मिल पा रहा है? हाँ, ऐसे काफ़ी वो था, लेकिन मतलब स्कूल के टाइम पर वो ये पढ़ाई थी, एग्जाम्स थे, ट्यूशन्स थे, लाइफ हैज़ ऑलवेज बीन kept me at least busy with something or the other. जब आपकी मदर बीमार थी, उन्हें कैंसर था, तब फाइनेंशियली आपने काफ़ी स्ट्रगल किया था। जी। आप फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव हैं, आपके पिता फिल्म इंडस्ट्री के इतने बड़े विलेन, क्यों इस तरह की परिस्थिति आई? क्या हो गया कि वो जो इनकी जो दूसरी फैमिली है, उन्होंने, मेरी मदर को 2000 में कैंसर हुआ जी, और 98 में मेरे फादर का इंतकाल हो गया, और वो जो दूसरी फैमिली है उन्होंने सारी चीज़ों पे कब्जा कर लिया। मुंबई में भी? हाँ, मुंबई में भी कुछ और हैदराबाद में बहुत कुछ। अच्छा। अब हम या तो कोर्ट कचहरी करे या तो फिर इनका ख्याल रखें, तो मैंने सोचा कि भाई इससे बेटर है कि माँ का ख्याल रखें जी। उनको देना है दे नहीं, क्योंकि जब मैंने अपने फादर को मिट्टी में उनकी कब्र में डाला तो मैंने देखा कि खालियात है, खालियात के कोई भी आता है तो खालियात ही आता है और खालियात जाता है। सब बंगले शंगले फार्म हाउस सब यही छोड़ के चले। तो मैं बोला व्हाई टू वेस्ट टाइम इन दीज थिंग्स। जो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है उस पर ध्यान दो। ये नसीब में होगी तो मिल जाएगी, नहीं होगी तो ऊपर वाला किसी ना किसी तरह से कॉम्पनसेट कर देगा। बेस्ट इज टू लीव इट इन द हैंड्स ऑफ गॉड।
तो जब आपकी मदर बीमार हुई तब भी उन फैमिली ने हेल्प नहीं की? नहीं नहीं नहीं, हमने कभी उनसे मांगा भी नहीं, कहा भी नहीं। हमने जो हो बन सका हमने अपने तरफ से किया, हम्म। और दोस्तों ने भी हेल्प किया। डिड सलमान खान हेल्प यू? नहीं, आई नेवर वेंट टू हिम। अंदाज अपना अपना में रॉबर्ट और भल्ला ने मिलकर अमर प्रेम की रवीना करिश्मा के साथ लव स्टोरी नहीं बनने दी, बहुत मुश्किलें पैदा करी। पर्सनल लाइफ में भल्ला की अपनी क्या लव स्टोरी है? किससे शादी की आपने, कैसे हुई शादी, क्या लव स्टोरी है? मैं गया था शूटिंग करने जगह, वहाँ पर एक लड़की को देखा, बड़ी अच्छी लगी, बड़ी खूबसूरत लगी, लेकिन वो किसी कारणवश उनके पेरेंट्स नहीं माने, क्योंकि हम फिल्म बैकग्राउंड से थे। अच्छा। फिर भी हम ट्राई करते रहे, और फिर एट लास्ट वो हो गई शादी। वो उसके बाद वो कुछ कुछ सालों बाद, मतलब 18-20 साल बाद, कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से हम लोग अलग हो गए। जी। और उसके बाद फिर मैं एक जगह गया, मतलब वहाँ एक दूसरी जी। पसंद आ गई मुझे लड़की। अब एक्चुअली गया था मैं उनकी बहन को देखने, लेकिन वो बहन मुझे समझ में नहीं आई। अच्छा। जो छोटी बहन है वो समझ में आई। अच्छा, अच्छा। वो कुंवारी थी, ये जो बहन को देखने गया था वो तलाकशुदा। अभी ये प्रॉब्लम है हमारे देश में कि अगर एक आदमी तलाकशुदा है जी। तो उसको जो कास्टिंग वाले हैं वो तलाकशुदा ही दिखाते हैं, हाँ। मैच मेकर्स। यस। यार ये क्या कॉन्सेप्ट है? हाँ। मैंने कहा मुझे नहीं, उससे बेटर है आई स्टे एज आई एम। हम्म। तो एनीवे वो मान गए। अच्छा, फैमिली मान गई। आपने जी कहा कि मुझे बड़ी नहीं, छोटी सी। जी 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 अच्छा। जी जी जी। हम्म। और अब तक है वो। अब देखते हैं और कितने साल पहली रहती। शादी से कोई किड्स थे, बच्चे? ये जी, पहली शादी से एक लड़का है, एक बेटी है। ओके। दूसरी शादी से भी एक लड़का है। जी। बच्चों से आप कांटेक्ट में हैं? हाँ बिल्कुल हूँ, अच्छा। बिल्कुल क्या रोज। करते हैं आपके बच्चे? मेरा बड़ा बेटा जो है वो आ, साजिद नडियाडवाला के वहाँ था ओके। एज एन एडी। ही ओके। वाज असिस्टिंग अहमद खान वाओ। ऑन बागी 3, हीरोपंती 2, और काफ़ी अच्छा। उसकी फिल्में। बीच में कोविड आ गया, फिर ये ब्रेक हो गया, सब चीज़ें। उसके बाद लोग उसको कहने लगे भाई आप एक्टिंग पे क्यों नहीं ध्यान देते हैं। तो अब वो मेहनत कर रहा है, क्लासेस वासेस की है उसने, ब्लैक बेल्ट है वो, एक्शन वैक्शन करता है, प्रैक्टिस का क्लासेस जाता है। अब वो कोशिश कर रहा है। मैं बोला बेटा आप में होगा तो आपको काम मिलेगा, पर आपको अपनी मंजिल खुद ढूंढनी। आपने क्या सपोर्ट दिया या आपने भी पापा वाले डायलॉग ही मारे? नहीं, मैंने ये ज़रूर कहा कि मैं कोई फिल्म तो नहीं बना पाऊंगा आपके लिए। ये- हाँ ज़रूर, जहाँ मेरी ज़रूरत होगी मैं ज़रूर कहूँगा कि भाई आप इनका ऑडिशन ले लीजिए। यस। रास्ता बता सकते हो, जी साथ लेके नहीं चलोगे। हाँ, क्योंकि अल्टीमेटली एक्टर इज़ आप वन ही मैन को। इंडस्ट्री। यस यस यस। बाकी जो भी जितने भी एक्टर डॉक्टर जितने भी हाँ। टर होते हाँ हैं जी। वो वन मैन इंडस्ट्री होते यस हैं। यस। डॉक्टर तो फिर भी नर्सेस से या उसकी जूनियर से, हम तो यस। जब तक कि जुड़वे ना हो, वो भी जुड़वा अगर एक्टिंग में इंटरेस्टेड ना हो तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। डॉटर क्या करती है आपकी? डॉटर इज स्टडिंग, ओके। शी वांट्स टू स्टडी, शी स्टडिंग। और और इस छोटा वाला भी स्टडी कर रहा है। ओके। जी। और हमें आपके नेक्स्ट कौन से प्रोजेक्ट्स दिख सकते हैं? मैं इस वक्त 2-3 एक्चुअली मेन है मेरा फोकस, मैं अपनी फादर की बायोपिक बनाना चाह रहा हूँ। वाओ। वाओ। जी, 1-2 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने इंटरेस्ट भी दिखाया है, वाओ। तो उसी पे मेरी नाइस। वर्किंग चल रही है। तो क्या नाम रहेगा, आपको क्या लगता है? नाम अभी मैंने सोचा नहीं है। हाँ। पहला उसमें जो कंटेंट है वो अच्छा, जो उनके कुछ हकीकत के किस्से हैं, यस। जो उनके लाइफ में गुजरे हैं, कैसा हाँ। उनका सफ़र रहा, जी। वो सब, यस। तो उस पे मेरी वर्किंग है। वैसे अगर कोई अच्छा रोल मिले तो मैं करने तैयार हूँ। और कभी कभी मुझे तारक मेहता वाले जी। बुला लेते हैं, जी। उसमें मेरा बड़ा नेगेटिव कैरेक्टर है, डेंजर मनी का। जी। फिर मैंने बीच में कोई 3-4 वेब सीरीज भी की। ओके। अब वो पता नहीं कब कौन से ओटीटी पे आती है, आई हैव नो क्लू अबाउट दैट।
अगर अजीत साहब की बायोपिक आती है तो एज एन लीड एक्टर कौन होगा उसमें? somebody who looks very much like him. वो तो आप ही दिखते हैं। वो तो मैं उनके विलन बनने के बाद यस, यंगर डेज या जी। चाइल्डहुड डेज। and younger वो में आपके सन, maybe my son, Yes. yes my son. अगर उनका भी हाइट वगैरह हाँ, उसकी personality भी अच्छी हाइट ऐसा ही है। तो हो सकता है मेरा हाँ। बेटा वो किरदार निभाए। हाँ। और मैं जब वो विलन बन जाते हैं वो तो आप है ही। नहीं, मैं हंसाता भी हूँ। यस यस ऑफ कोर्स, जो डायलॉग्स और जिस किरदार से पापा ने डराया उस किरदार को ट्वीक करके आपने प्रेजेंट किया और उससे आपने हंसाया सबको। जी जी एक ही जी किरदार के दो पहलू। जी जैसे एक सिक्के के दो वो होते हैं यस ना। यस ऑफ कोर्स। शहजाद जी, आपसे बातें करके बहुत मजा आया। शो की एंडिंग मैं ही करती हूँ हमेशा, बट आज मैं चाहूंगी कि आप किसी अपने अपने या अपने पिताजी के किसी डायलॉग से इस शो को एंड करें अपनी स्टाइल में। ये वास्को द गामा की गन है। किसके मामा की गन है? ये वास्को द गामा की गन है। निशाना लगाने की कोई जरूरत नहीं, नाम लेके फायर कीजिए, गोली ठीक निशाने पे लगती है। तो ऐसे ही आपको भी निशाना लगाना है लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब पर। एग्जैक्टली। और अजीत साहब या शहजाद जी का कौन सा रोल, कौन सा डायलॉग आपको पसंद है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। ऑटोबायोग्राफी ऑन ठिकाना में आज के लिए बस इतना ही।